हर दिन एक सुनहरा अजगर कुएं से बाहर उड़ता था, लेकिन महिला ने उस सुनहरे अजगर को एक साधारण मछली समझ लिया और उसे पकाकर खा लिया। अप्रत्याशित रूप से केवल एक निवाला खाने के बाद ही महिला रातों रात गोरी और सुंदर हो गई। उसे यह पता नहीं था कि वह कुआं सीधे गहरे समुद्र में स्थित नागलोक से जुड़ा हुआ है। अगले दिन एक काला अजगर और एक सफेद अजगर फिर से कुएं से बाहर कूद पड़े। महिला जैसे ही उन्हें मारने के लिए छुरी उठाने वाली थी, तभी एक छोटी लड़की और उसकी बड़ी बहन ने समय रहते उसे रोक लिया। दोनों ने अपने कबीले की उच्च श्रेणी की गोलियों का आदान प्रदान किया और दो अजगरों को सफलतापूर्वक बचा लिया। हालांकि बड़ी बहन ने पहले सौम्य स्वभाव वाले काले अजगर को चुन लिया, जिससे छोटी लड़की के लिए केवल ठंडे स्वभाव वाला सफेद अजगर ही बचा। गाँव के सभी लोग कहते थे कि अजगर स्वभाव से ही ठंडे और वश में करने में कठिन होते हैं, लेकिन लड़की ने इस बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। हर दिन वह लड़की सफेद अजगर को अपने दिल का खून खिलाती थी। फिर भी जब सफेद अजगर के घाव भर गए, तब भी उसका व्यवहार लड़की के प्रति ठंडा ही रहा। जैसे ही लड़की हार मानने वाली थी, सफेद अजगर ने अचानक उससे अनुबंध करने का प्रस्ताव रखा। यह सुनकर लड़की बहुत खुश हुई, लेकिन अनुबंध बनने से ठीक एक रात पहले उसने गलती से सफेद अजगर और अपनी बड़ी बहन के बीच हुई बातचीत सुन ली। तभी उसे पता चला कि सफेद अजगर उसके साथ अनुबंध सिर्फ इसलिए करना चाहता था ताकि वह बड़ी बहन के पास रह सके। लड़की को आखिरकार एहसास हुआ कि उसके वर्षों की निष्ठा केवल शोषण ही थी। उस रात लड़की भारी मन से अपने निवास स्थान लौटी और सीधे सफेद अजगर से टकरा गई। यह जाने बिना कि लड़की ने सच्चाई जान ली है, सफेद अजगर स्वाभाविक रूप से पीछे हट गया। लड़की ने सोचा था कि सफेद अजगर स्वभाव से ही ठंडा है, लेकिन अब वह समझ गई थी कि वह उससे केवल घृणा करता था। वह एक कड़वी हंसी रोक नहीं पाई। हर साल की पानी के नीचे की शिकार यात्राओं को याद करते हुए वह हर बार खुशी खुशी उसे अपने साथ आमंत्रित करती थी, लेकिन सफेद अजगर हर बार उसे ठंडेपन से ठुकरा देता था। बाकी सभी के पास आत्मा पशु थे, जबकि वह हमेशा अकेली रहती थी और अक्सर दूसरों द्वारा उपहासित की जाती थी। इसी वजह से हर बार जब लड़की शिकार पर जाती थी तो वह अपने शिकार से बुरी तरह घायल हो जाती थी। ऐसे समय में वह हमेशा अपनी बड़ी बहन को काले अजगर के साथ देखती थी। काला अजगर बड़ी बहन के प्रति सौम्य और विचारशील था, हमेशा हर चीज में उसकी रक्षा करता था। लड़की ईर्ष्या से भर जाती थी और ऐसी सच्ची निष्ठा की लालसा करती थी। लगातार 3 दिनों तक लड़की ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया, लेकिन उसके माता पिता की नजरों में केवल उनकी प्रतिभाशाली बड़ी बेटी ही थी। उन्होंने कभी उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि सफेद अजगर जो उसके साथ रहता था, उसने भी उसमें कोई बदलाव महसूस नहीं किया। उस रात लड़की ने अपना सामान बांधा और कबीले को छोड़ने का निश्चय कर लिया। कभी उसके जीवन का अर्थ सफेद अजगर की अच्छी तरह देखभाल करना था। अब वह लगाव पूरी तरह टूट चुका था। जाने से पहले उसने एक नोट छोड़ा जिसमें सफेद अजगर को बताया कि वह उसे आजाद कर रही है। कबीला छोड़ने के बाद लड़की ने दूर दूर तक यात्रा की और अंत में एक छोटे से समुद्र किनारे के कस्बे में बस गई। उस कस्बे में सीधे सादे और ईमानदार लोग रहते थे और वहाँ कई नाबालिग आत्मा पशु भी रहते थे। धीरे धीरे सभी को उसकी आत्मा पशुओं को ठीक करने की क्षमता के बारे में पता चल गया। स्थानीय बीस टेमर एसोसिएशन ने उसे ढूंढ निकाला और उसमें शामिल होने का निमंत्रण दिया। अपने कबीले में वह एक बेकार और तुच्छ समझी जाती थी, जिसे सभी नीचा समझते थे, लेकिन कस्बे में वह अपनी प्रतिभा का उपयोग कर सकती थी। कस्बे के लोग सभी बहुत दयालु थे। बच्चे अक्सर समुद्र तट से रंग बिरंगे पत्थर चुनकर उसके खिड़की के पास धन्यवाद स्वरूप रख जाते थे। इसी दौरान बच्चे किसी नई बात के बारे में चर्चा कर रहे थे। किसी ने समुद्र के किनारे एक अपंग आत्मा पशु पाया था, जो शायद किसी भूमिगत पशु युद्ध अखाड़े से भागकर आया था। लड़की ने सुना था कि केवल क्रूर आत्मा पशुओं को ही युद्ध के अखाड़ों में भेजा जाता है। वे अखाड़े अमानवीय थे, जहां पशुओं को एक दूसरे को मारने पर मजबूर किया जाता था। वह पूछ बैठी कि आत्मा पशु कहाँ छिपा है। फिर वह निर्देशानुसार समुद्र किनारे एक पत्थर के घर पहुंची। आत्मा पशु दरवाजे को सतर्कता से घूर रहा था। लड़की ने अपने साथ लाया हुआ खाना दरवाजे पर रख दिया और उसे धीरे धीरे शांत करने लगी, यह स्वीकार करते हुए कि वह भी बेघर है। कोई दुश्मनी न महसूस कर आत्मा पशु धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाकर खाने लगा। तभी लड़की ने साफ देखा कि वह कोई शक्तिशाली क्रूर जानवर नहीं था, बल्कि कमजोर और थका हुआ था। उसके खाने के बाद लड़की ने उससे कहा कि कस्बे के लोग दयालु हैं और उसे डरने की जरूरत नहीं है। फिर वह जाने के लिए मुड़ी, लेकिन उसकी आस्तीन को आत्मा पशु ने कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने लड़की से उसे गोद लेने की विनती की। उसकी दयनीय हालत देखकर लड़की खुद को हाँ कहने से रोक नहीं पाई। आत्मा पशु बहुत खुश हुआ और तुरंत ही अनुबंध करना चाहता था। अचानक उसी समय एक जानी पहचानी ठंडी आवाज गूंजी, जो अनुबंध का कड़ा विरोध कर रही थी।